तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक है रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कुछ जगह बारिश का अनुमान, तो केरल और लक्षद्वीप के अधिकतर हिस्सों में बरसेंगे बादल। दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में अधिकतम तापमान रहा 44 डिग्री सेल्सियस। नई दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा मौसम खबर में किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। बुधवार को हिमाचल प्रदेश और कल गुरुवार को उत्तराखंड में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। बुधवार और गुरुवार को उत्तर प्रदेश में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कल बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कल और उड़ीसा में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। बिहार में कल और झारखंड में गुरुवार को बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। राजस्थान और गुजरात में गुरुवार को बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। गुरुवार को कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। ये तो थी मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास गतिविधियों के बारे में जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। आने वाले 2 दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो आइए विस्तार से नजर डालते हैं उन इलाकों पर जहां होगी बारिश और जहां रहेगा मौसम साफ। दक्षिण पश्चिम मौसम बाई का सेकेंड स्टेज जो है उसमें लगभग देश में जो बारिश होगा वो नॉर्मल रहेगा। 96 से 96% से प्रतिशत से 104%, और जो हम लोग जो दिया है 101% रहेगा। और ये जानकर हम चले कि 80 सेंटीमीटर जो है वो नॉर्मल होता है सारा देश भर के 1 जून से 30 सितंबर तक जो बारिश है। और जहाँ तक रीजन वाइज दिया है, जैसे पूर्वोत्तर राज्य या उत्तर पश्चिम जो इलाका है जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली भी आता है, और उसके साथ साथ जो केंद्रीय भारत है जैसे मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा ये एरिया आता है, और हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है जो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये राज्य जो आता है, तेलंगाना। तो ये जो फोरकास्ट है इसमें जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी उत्तर पश्चिम भारत के लिए जो है वो नॉर्मल है, और जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है वो भी नॉर्मल रेनफॉल है। सेंट्रल इंडिया में एबव नॉर्मल रेनफॉल रहेगा, यानी जो हमारा जो एवरेज रेनफॉल है उससे एबव नॉर्मल रहेगा, थोड़ा ज़्यादा बारिश होगा। और पूर्वोत्तर राज्य में डेफिशिएंट, थोड़ा भी नॉर्मल से कम रहेगा, बिलो नॉर्मल जो जिसको बोलते हैं। ये हमारा आज का जो आया हुआ है लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार और गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन कुछ हिस्सों में बरसात का अनुमान है। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह वर्षा के आसार है। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन गिने चुने स्थानों पर पानी बरसेगा। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश होगी।
मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में कुछ जगह वर्षा हो सकती है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में पानी बरसेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कई हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसेंगे। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज्यादातर जगह बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के गिने चुने इलाकों में बारिश का अनुमान है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कई हिस्सों में वर्षा संभव है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कई हिस्सों में पानी बरसेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगह वर्षा का अनुमान है। तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। 2 दिन केरल और लक्षद्वीप में अधिकतर स्थानों पर बरसात के आसार हैं। 2 दिन अंडमान निकोबार में कहीं कहीं वर्षा का अनुमान है। तो अभी आपने जाना कि आने वाले 2 दिनों में देश के किन किन हिस्सों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। आइए आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बरसा पानी। पिछले 24 घंटों के मौसम पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में अधिकतर जगह बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादातर स्थानों पर वर्षा हुई। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई हिस्सों में बरसात हुई। उत्तर प्रदेश के गिने चुने इलाकों में बादल बरसे। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अधिकतर जगह पानी बरसा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा हुई। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई स्थानों पर बरसात हुई। ओडिशा, बिहार में कुछ जगह और झारखंड में कहीं कहीं वर्षा हुई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के छिटपुट इलाकों में बारिश हुई। राजस्थान और विदर्भ में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हुई। कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में बरसात हुई। मध्य महाराष्ट्र में गिने चुने स्थानों पर वर्षा हुई। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बरसात हुई। रायलसीमा में छिटपुट जगह बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी के गिने चुने इलाकों में बारिश हुई। तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह और आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं वर्षा हुई। केरल में ज्यादातर स्थानों और लक्षद्वीप के कई हिस्सों में बरसात हुई। अंडमान निकोबार के कुछ इलाकों में बरसात हुई। मौसम खबर में आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तापमान की। जानते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति देश के अलग अलग हिस्सों में कैसी रही। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। अंडमान निकोबार के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत गांगे पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। झारखंड में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। असम के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। जम्मू कश्मीर के गिने चुने इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। मराठवाड़ा में अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान में रहा। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान नई दिल्ली के सफदरजंग में रहा। यहाँ पारा 17.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें टमाटर की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सुनिए और एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई
बढ़िया यू वांट? ये ले, रिलैक्स हो, सॉलिड तेरी तरह, स्मार्ट मेरी तरह। ट्रैक टूटेगी तो ना यो। यो धरती पे नया है हो, यो है रिलैक्सो। तो मजबूत। तुझ पे टेस्ट करूं? नहीं भाई, पैक कर दो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में आने वाले दिनों में जहां तेज हवाएं चलने की संभावना है, तो वहीं बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में किसानों के लिए जरूरी है कि वो फसलों का विशेष ध्यान रखें। आइए जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को इस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में लोबिया के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही बीन्स के खेत में भी उचित मात्रा में नमी बनाए रखें। बीन्स के खेत से घास फूस निकालें। किसान धान की बुआई कर ले, यही मक्के की बुआई भी कर सकते हैं। मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहां मूंग के खेत से खरपतवार निकाल ले। अभी भिंडी की बुआई करते रहे। भिंडी के खेत की देखभाल करें। भिंडी के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। वहीं लाल मिर्च के खेत की देखभाल करते रहें। हिमाचल प्रदेश में लाल मिर्च और शिमला मिर्च की बुआई करें। इसके साथ ही टमाटर की बुआई भी कर ले। किसान सब्जियों में निराई और गुड़ाई करते रहें। उत्तराखंड में शिमला मिर्च में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। किसान मक्के की कटाई कर ले। इस समय भिंडी के खेत में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में भिंडी में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करते रहें। यहाँ बाजरे की बुआई कर सकते हैं। वहाँ अदरक और लहसुन की बुआई करते रहें। साथ ही लहसुन के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। वहीं धान की रुपाई कर सकते हैं। धान के खेत में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग करते रहें। अभी गन्ने में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। उत्तराखंड में आड़ू और आलू बुखारे की तुड़ाई कर ले। किसान खड़ी फसलों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। टमाटर हमारे देश की प्रमुख सब्जियों में से एक है। टमाटर पूरे भारत में बोया जाता है। इस समय कई इलाकों में टमाटर की नर्सरी बोई जा रही है, तो कहीं कहीं रोपाई चल रही है। टमाटर की खेती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है, वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। पंजाब के किसान इस समय कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, ये जानने के लिए आइए देखते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। पंजाब में धान की बुआई कर ले, कपास की बुआई भी कर सकते हैं। पंजाब में मक्की की बुआई करते रहे। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। पंजाब में मक्के के खेत में सिंचाई कर ले। मक्के के खेत में उचित मात्रा में नमी बनाए। पंजाब में टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहे। टमाटर के खेत में उचित नमी बनाए रखे। पंजाब में प्याज की खुदाई कर सकते हैं। लहसुन की खुदाई भी करते रहें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर मौसम और खेती से जुड़ी कुछ और खास बातों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। सुनिए और एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया यू वांट? ये ले, रिलैक्सो, सॉलिड तेरी तरह, स्मार्ट मेरी तरह। रे टूटेगी तो ना यो धरती पे नया है हो, यो है रिलैक्सो। तो मजबूत। तुझ पे टेस्ट करूं? नहीं भाई, बैक कर दो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के लिए मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों पर। उत्तर प्रदेश में ग्वार की बुआई कर ले। ज्वार और बाजरे की बुआई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बीन्स की बुआई भी करते रहें। कपास की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। उत्तर प्रदेश में अरहर की खेती के लिए खेत तैयार करें। उत्तर प्रदेश में धान की बुआई कर सकते हैं। अदरक और हल्दी की रुपाई कर ले। उत्तर प्रदेश में सूरजमुखी के खेत में सिंचाई करें। आम की रुपाई के लिए उपयुक्त समय है। उत्तर प्रदेश में लीची की रुपाई कर ले। और अब बुलेटिन में नजर डालते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बरसात। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में कल इक्का दुक्का जगह होगी भारी बारिश। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और कल मराठवाड़ा में गिने चुने हिस्सों में तेज वर्षा संभव। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 2 दिन कहीं कहीं बरस सकते हैं बादल। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में छुटपुट हिस्सों में पानी बरसेगा। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन इक्का दुक्का स्थानों पर होगी तेज बरसात। 2 दिन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं संभव। केरल तट और कोमोरिन क्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं का अनुमान। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है उमंग। इस ऐप के जरिए भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, मकान, कृषि, यातायात और यहाँ तक कि रोजगार से जुड़ी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसका लाभ कहीं भी किसी भी समय मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप से ले सकते हैं।
साथ ही संबंधित विभागों और लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत भी नहीं। उमंग ऐप में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी है। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।